बेबे सारी बाणा ना जोड़ कर राम राम। और बेबे मारी एक राधा रानी कहानी सुनावे जी बहुत सुथरी। और सुनियो बेबे, सुना बेबे राधा। बेबे ना माँ बाबू थे। अरे जी थी। तब बेबे उसकी है ना माँ मर गई, उसकी बीरबानी मर गई, मतलब तो उसने फिर शादी कर ली उसके बाप ने। तब मौसी तो जी बड़ा रखा करा तुमने बेरा यो क्या करे मुझसे तो चून की भी बुरी। तो जी जी वह मौसी उगला सारी सारी चीजा की तो बात करे। तो वह छोरी बहुत बढ़िया थी, कितना भी क्या है कि मदद मिलती और तो वह काम में भी मदद करती रहूं भी। तब एक दिन हुआ है ना मंदिर में भंडारा चल रहा था, तो दुनिया तो सना दिखावा करे, कोई की न जमावा, कोई पानी कोई खाना कुछ कुछ देवे, और वह करे थी अपने दिल से मदद। एक था कत्ती छोटा सा बालक, उसका अपना भोजन लिया नहीं जा, तो वह भाज के उसका भोजन ले आई और उस पर बैठा कर बोली आड़ बैठ के खा ली। फिर एक आगी बुढ़िया, वो बुढ़िया तभी चल फिर नहीं जा और वह बेचारी भूखी। फिर उसने देख कर उसका और भी रह मांगा, फिर वो बुढ़िया का भी खाना ले आई वह और उसने खिलाया बैठा कर। वह बोली बेटियो तेरा खाना है मैं नहीं खाऊं। बोली कोई ना माता जी आप खाओ, मैं और ले आऊंगी। अरे बेबे उसमें एक था ना कंपनी का मालिक था बहुत बड़ा, वो यो ये देखते ही घुस रहा था। अब भाई कौन कौन किसे किसे आदमी आ रहे हैं, कौन दिखावा कर रहा है और कौन बढ़िया आदमी। तब उसने वो लड़की में देखी यह बात, बोला सब कुछ है ना दिखावे का भूखा है, पर यह लड़की मनी सी लगी है जो अंदर तय बढ़िया सेवा कर रही है, और इसके तय मैं घर जाकर इसने और अजमाऊंगा। तब वो घर उनके घर पहुंच गया के पाछे पाछे कत्ती बखारी का वेश बना के। तो वो गया ना तो वो उसके बारे में जाकर मांग गया, तो उसकी मौसी एक तरफ जा रही थी, तो वह भीतर तक खाने की थाली भर के ले आई। अब भाई तू भूखा है, कहाँ भूखा सु बैठ जा तो मैं भोजन ले आऊं। वह थाली भर के ले आई, वो तक जिसा खान लग गया और वह मौसी आ गई और वो मौसी ने उस खाने का उसको जिस हाथ में ले रहा था ना न्यू मारा हाथ, वो सारा बिखर गया। और तो वह बोली कि मौसी ये तो भूखा था और इसने खाना मांगा था। बोली तू घनी खाना देने वाली है, और इसी दरबार में देखिए ना आज शाम को तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तन्ने यो अपने नाम का खाना दिया है और यो खंड क्या तेरे की शाम की भी तेरे की भी टाल। तब वे इतने में बाबू आ गया। फिर बाबू आगे बताई उसने अपनी बात है, ये बाबू तो फिर दूसरी के फिर में हो जैसा बाबू तो बेबे माँ की गैल हो गैल हो तो बेबे वो बाबू भी देख के और अनदेखी कर कर वो कुछ ना बोलिया, कुछ ना बोलिया। तो उस दिन उसने वो भिखारी बन के तो आ रहा था, वो मालिक बहुत बड़ा था कई कंपनियां का, वो तो उसकी परीक्षा लेना रहता। तो उसने न्यू सोची मन्ना तो बीस से ब्याह करना, और तो वह मौसी उस टाइम न्यू बोली किसी है ना तो तू इससे की साथ चली जा। तो जब तो वह छोरी रोवे मनी से भिखारी की साथ ब्याह हुआ है, दो चार बार तो वह रोई और फिर बोली ठीक से जो थारी इच्छा है ना वो ही करो। तो वो ब्याह ले गया, वह ले गया था वो तो गया ना जब तक उसने भी अपना एकदम दिखावा ना करया, तो उसमें झूपड़ी सी में लेकर गया और फिर एक दो दिन रखी। फिर बेबे तीसरे दिन और वो तो अपनी सूट बूट टाई ला कर क्यों तो मालिक था कई कंपनियां का, और बेबे की तब उसने वो बेड बिछा दिया बिछरा था। हाँ तो बोला ना तू तो बेड पर सो और मैं नीचे सोऊंगा। बोली ना ऐसा थोड़ी होया करे, आप भी बेड पर सो। बोला ना ये तो यो एक बेड से और इस पर तू सो मैं नीचे सो जाऊंगा। और बेबे मैं इतना रहम इसमें इतना मालिक होते होते बेबे धीरे 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 सामान ले आया छत का उसका,
रसोई का वीरू वो तो खरे एक सेठा था दिखावा कर रहा था दिखावा कर रहा था अब दिखाया मेरी साथ भी रुक के ना ना रुक। रुकता है, हाँ। तब बे फिर उनने भी धीरे धीरे माँ बाप को ना पता लग गया पता क्या लग गया चुगली करनिया भी वो सा बीच में उनने वहाँ देखी उनकी छोरी अखिया तो इतने बड़े सेठ का जी और उनने तो अपनी जान में कंगाल के बैठ ये जाकर बोले आके जो तुमने क्या करया बोला तुमने तो वहाँ छोरी इतने बड़े सेठ के ब्याह दी बोले आके सेठ का ब्याह दी हमने तो बोले तुम्हारा भिखारी आया था मंगन उसके साथ भेजी है करके ब्याह बोले ना चलो और देखो तब वे तो माँ बाबू उसने अजमान ताई ढूंढते ढूंढते पहले तो वह मासन पत्ती लेकर पड़ी अब तनी हमारे तक की आने को सुनाई अब भाई हमने तो तुमने तो इसे सेठ कर रह दी अरे तुमने अपनी जान में बैग थी कंगले पे ये उसके ठाट देखो जाकर वे तो ढूंढते ढूंढते और जाकर पहुंचे गेट खड़काया और तवा तो लकड़ी बाहर पहले तू मम्मी चुप कर और तवा तो फिर देख कर बोला मम्मी मम्मी थे ना हमारी तो घर पापा भी थे बोला देखा तो पापा भी मेरे बेटे छोरी ना अपने इसमें ठाट बात पूरा महला में घुमाई बोला देखो बोला ये नहीं चुप करो या बोले यो दस ना मेरा तो उस दिन मैंने पहले मंदिर में सेवा करी जो तो है ना एक मारी तारी परीक्षा लेने गया था और इसके बेबे तब फिर गड़गड़ा में और उसके पाया में पड़े फिर बोला ठीक से बेटी हमने माफ कर दे हमने तो बहुत बारह गलती करी और तो बोली ठीक से तुमने तो गलती कर दी पर मैं ना करूँ ये ना मेरे साथ रही हो और यहीं पर सारे माँ बापू सब कुछ रहेंगे इतना वो लड़का आ गया है अपनी कंपनी में तो बोले रे ये कैसे बोला मैं वो ही भिखारी हूँ जो तुम्हारे गेट पर गया था तुमने फिर ये थाली का भी हाथ हाथ मारा था और तब मैं उस दिन बिना भोजन के जो भी सोई मैं भी सोया लेकिन है ना तब मेरे घर में रही हो और पेट भर कर खाई हो और पेट भर क्योंकि थारा भी एक का संतान है लेकिन तुमने एक होते होते भी ये पराई समझ कर और तुमने इसके साथ इतना अन्याय करया पर हम नहीं करेंगे कोई है ना कोई तो नहीं क्या करे अब माँ बाप तक को पत्र ना होया जा लेकिन हम है ना बेटा समझो मन ने इन्हें बेटी समझो और आज तक पीछे तुम इधर रही हो हमारे इधर और हम तेरे बेटा बेटी और तुम हमारे माँ बाप तुमने तो नहीं समझे लेकिन हम जरूर आगे तक समझेंगे तब वे ये है तय उस लड़की ने तो फिर भी वे स्वीकार करे हैं हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए अक उन गलत कर दिया ऐसा ही कर दिया तो फिर बराबर उसमें ऋण में फर्क क्यों है? लेकिन किया एक अच्छा ही है कि उन बुरा करे पर उन फिर भी अच्छा हाँ लेकिन बच्चे समझदार निकले उनका हाँ बच्चे समझदार हाँ तो यो है बेबे मुस्सा मुस्सी का अबे बे माथे की सच्चाई है कोई ना छीन सकता अब उसके भाग्य में हाथ पर की तो तार ले और तारे ले ही थाली फेंक दी तार ली वे हाथ पर की पर उसका भाग्य किससे तो नहीं छीना गया तो गलत करने की वैसे कोशिश वो मत क्या करा करे हाथ को छीन ले लेकिन जो भाग्य में लिखे उसमें कोई नहीं छीन सकता। तो यार थी बेबे वो लड़की की कहानी बहुत बढ़िया कहानी।